लड़कियां चाहती सब क्या है ये सुनो। अभी भी जो एनर्जी लेवल है क्राउड का वो कम नहीं हो रहा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों देखने में, वाकई में बहुत। यहाँ पे लोग एकदम रामोजी फिल्म सिटी में फुल, ये देखिए देख रहे हैं कि ये कितना अच्छा लग रहा है, घोड़ा झरना। तो ये एक केव है, अच्छा एक्सपीरियंस था इस केव दोस्तों। तो अभी हमको बस में यहाँ ने हम दिख रहे हैं कि हम तीनों लंदन में हैं, लेकिन एक्चुअली में मैं दिखा रहा हूँ हम लोग कहाँ खड़े। This is the tallest fountain of Ramoji Film City. PS1, PS2, Raja, Suswagatam. देखिए इतनी पर एकदम वाकई में जो झरना दिख रहा है ये रियल लग रहा है। लो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, तो आपको दिख रहा होगा कि हम लोग हैदराबाद के फेमस जगह रामोजी फिल्म सिटी पहुंच चुके हैं और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो है। और आप देख रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा और सामने रामोजी भी लिखा हुआ दिख रहा है। तो अभी हम पहुंच गए हैं रामोजी फिल्म सिटी और मैं आपको जूम करके दिखाता हूं दोस्तों। यही है इसका मेन एंट्री, यहाँ से हम अंदर आए थे और ये मेन रोड है और हम ऑटो लेकर आए थे। तो अभी हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर है टिकट काउंटर सामने, तो यहाँ चलेंगे और यहाँ पर हम जो भी टिकट है इसका, क्योंकि मैंने तो इसका ऑनलाइन टिकट मैं ले चुका हूँ, लेकिन मैं आपको इसका प्रोसीजर बताऊंगा कि कैसे आप ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं। और ऑफलाइन टिकट आपको अगर लेना है तो सामने यहाँ पर वे टू टिकट काउंटर लिखा है, आप सामने जाएंगे और यहाँ से ऑफलाइन टिकट आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले अंदर चलते हैं। तो आपके पास जो भी बैग वगैरह है यहाँ पर आपको स्कैन करना होगा। तो चलिए मेरे पास एक बैग है, मैं अपना बैग जो है यहाँ पर स्कैन करा देता हूँ। तो ये जो मेरे पास बैग था इन्होंने बोला कि स्कैन करने का ज़रूरत नहीं है। तो वे टू रामोजी फिल्म सिटी वेबसाइट ऑनलाइन, तो मैंने तो अपना ऑनलाइन टिकट कर लिया है फ्रेंड्स। और यहाँ पर लिखा है टिकट काउंटर। तो चलिए मैं आपको टिकट काउंटर दिखाता हूँ, यहाँ का जो टिकट काउंटर है। तो ये रहा यहाँ पर टिकट काउंटर, आपको दिख रहा है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एडल्ट का जो टिकट है 1550 रुपये और चाइल्ड का टिकट 1350 है। लेकिन आप ऑनलाइन जाएंगे दोस्तों तो ऑनलाइन में बहुत सारे ऑप्शन है, जिसमें आपको डिनर लंच वगैरह सब कुछ है। तो मैं आपको टिकट का प्रोसीजर अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग से दिखा दूंगा। अगर आपको रामोजी फिल्म सिटी की टिकट जो ऑनलाइन बुक करनी है तो आपको सिंपली यहाँ पर रामोजी फिल्म सिटी लिख देना है और लिखते ही जो पहला ऑप्शन आपके पास आएगा उसे आपको क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर क्लिक करते ही देखिए आपके सामने ये विंडो आ गया। तो सबसे पहले आपको डेट सिलेक्ट करना है कि किस डेट को आपको घूमना है। तो मान लीजिए मुझे 15 जून को घूमना है, तो 15 जून का मैंने डेट सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पर दोस्तों आपको टिकट सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे वैलिडिटी दिख रही है 7 जून की, तो आपको अगला पे जाना है जहाँ पे वैलिडिटी आगे की हो। तो मैं नीचे जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो एडल्ट के लिए टिकट है 1550 का है और चाइल्ड के लिए 1350 का है। तो चाइल्ड में भी दोस्तों जिसकी हाइट 33 से 54 सेंटीमीटर है उसकी टिकट लगेगी। 33 इंच से कम के हाइट के बच्चों का कोई टिकट नहीं लगेगा। तो यहाँ मैंने दोस्तों 2 सिलेक्ट कर लिया और बच्चे का 1 सिलेक्ट करके यहाँ पर बुक नाउ पे मैंने क्लिक कर दिया। और यहाँ पर आया चेकआउट का ऑप्शन, मैंने यहाँ से चेकआउट कर लिया। चेकआउट करने के बाद दोस्तों एक ऑप्शन आता है कि अगर आप हैदराबाद में कहीं स्टे कर रहे हैं और आपको इन रूट बस चाहिए तो यहाँ से आप इस सेक्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप किस रूट में रहते हैं वो कोई भी रूट आप यहाँ पे सिलेक्ट करके और उस रूट में आपको जहाँ पे भी बस स्टॉपेज दिख रहा है जो भी आपके नज़दीक होटल के हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से इसे भी बुक कर सकते हैं। और इसका 575 रुपये का चार्ज है, क्योंकि रामोजी फिल्म सिटी जो है दोस्तों वो हैदराबाद सिटी से तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर आउटर में है। लेकिन आप नॉर्मली कैब से भी जा सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2 एडल्ट और 1 बच्चे का टिकट बुक किया है और टैक्स वगैरह लगा के ये जो फेयर हुआ 5251 रुपये का हुआ दोस्तों। तो मैंने यही टिकट यहाँ से बुक की है और ये सारा डिटेल्स आपको फिल करके सबमिट कर देना। और ये जो टिकट है दोस्तों आपको आपके व्हाट्सएप पे भी आ जाएगा और यहाँ पे स्क्रीन पर भी डिस्प्ले हो जाएगा। तो अभी ये अगर जब भी आप आते हैं तो आपको अगर ऑफलाइन टिकट लेना है तो यहाँ पे टिकट का टोटल 12 काउंटर है। आप किसी भी काउंटर से यहाँ पर टिकट ले सकते हैं। और आज तो देखिए तो यहाँ पर भीड़ नहीं है, बिल्कुल एकदम शांत है। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ से चलते। और बच्चों के लिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि बच्चों की जो हाइट होनी चाहिए दोस्तों, वहाँ पे हाइट लिखा हुआ है 33 इंच से लेकर 54 इंच तक। तो यहाँ पर हाइट मेजरिंग के लिए तो उन बच्चों का 1350 लगेगा। अगर 54 इंच से ज़्यादा है तो उनका भी फुल टिकट लगेगा। तो यहीं पर नताशा और अद्विक बिल्कुल जोश में आए हैं रामोजी फिल्म सिटी देखने और 1 घंटा का सफ़र करके आए। तो चलिए अपना हम जो सफ़र है रामोजी फिल्म सिटी का शुरू करते हैं और आपको भी विजिट कराते हैं कि ये फिल्म सिटी कैसा है। अपना जो ऑनलाइन टिकट है
यहाँ एंट्री है, वहाँ पर दिखा के जो हमारा बारकोड है वो स्कैन करके हमें अंदर जाने देंगे। तो अगर आप पर्सनल व्हीकल से आते हैं तो यहाँ पे पार्किंग की बहुत ही बड़ी व्यवस्था की गई है, आप आराम से अपनी व्हीकल यहाँ पार्क कर सकते हैं। तो एंट्री पॉइंट पे ही आपको एक हाईवे ट्रीट रेस्टोरेंट मिल जाएगा और यहाँ पर आप ये भी जो भी प्राइस दे सकते हैं, तो प्राइस तो बिल्कुल सही है, आप यहाँ पे खा पी सकते हैं। तो एंट्री करते ही आपको खाने पीने की व्यवस्था अच्छी मिल जाएगी, यहाँ पर आप खा पी सकते हैं। पूरा बड़ा रेस्टोरेंट है और एंट्री यहीं से, यहाँ लिखा है मेल एंट्री, वहाँ लिखा है फीमेल एंट्री। तुम्हारा इधर से एंट्री है, फीमेल एंट्री इधर, और ये है मेल एंट्री। तो चलिए हम यहाँ से अंदर चलते हैं और यहाँ पे आपको एक चेकिंग होगा, चेक करा के हम अंदर चलते हैं। चलो, हमने एंट्री की, आदि दिखाओ। तो ये यहाँ पर एक स्टिकर चिपका दिया गया, आदि का भी और मेरा भी। तो चलिए यहाँ से हम अंदर चलते हैं। चलो, हम लोग आ चुके हैं और ये बस है, बस जाएगी यूरेका। चलो यहाँ से, ये इधर से, ये कैब का शॉप है। तो यहाँ पे एकदम पानी का फुहारा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ठंडा ठंडा फुहारा चल रहा है ताकि लोगों को ठंडी का महसूस होता है। चलिए, ये बस यहाँ सामने लगी हुई है और पहली बस ये बोल रहे हैं यूरेका जाएगी। तो चलिए बस के थ्रू हम चलते हैं यूरेका और वहाँ देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। जो आपको बस दिख रही है ये हर 10-10 मिनट पे बस यहाँ से चलती है और ये आपको यूरेका बता रहे हैं छोड़ेगी। तो यूरेका पर चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं क्या है। तो बस अब जितने भी लोग हैं, भीड़ आ गई है तो बस चलने ही वाली है। चलो आदि। दोस्तों, तो हमारी जो बस है वो स्टार्ट हो गई और लोग देख रहे हैं कि सारे लोग बैठ गए हैं और अब हम जा रहे हैं यूरेका। दोस्तों, तो हमारी जो बस है पिछले 10 मिनट से चल ही रही है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ का जो आप देख रहे हैं कि एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और पहला जो लोकेशन है अब थोड़ी ही देर में आने वाला है। तो हम लोग आ गए यूरेका। दोस्तों, तो अभी हमको बस में यहाँ ने मतलब बस से हम यहाँ पर आ गए और फिर से हमें यहाँ पे लाइन लगा दिया गया है। वो बोला गया है यहाँ वेट कीजिए, हो सकता है कुछ चेक होगा, उसके बाद हम अंदर चलेंगे। दोस्तों, तो देखिए कि अभी हम लोग उस बस से निकल के यहाँ पर बैठ गए हैं और बोला गया है कि अभी यूरेका जो है वो आप बाद में घूम लीजिएगा, अभी आगे टूर करके आइए, इन्होंने बताया है। तो एक बस से उतरते ही दूसरे बस में बैठ गए। तो ये रहा, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ यूरेका। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर के बाद आएंगे। जो इनके स्टाफ बोल रहे हैं कि आप पहले दूसरी जगह विजिट कर लीजिए, हो सकता है कुछ इनका प्लान होगा, तो वहाँ पर हम विजिट करके आते हैं, फिर यहाँ देखेंगे। Magician's workshop, kind of scary house and dome theater. लेफ्ट साइड एवरीवन, आपकी लेफ्ट साइड पे द ब्लू कलर वॉल हाइड्स रामोजी मूवी का दिखता है, अंदर से मैसूर वृंदावन गार्डन। आप इसे जोधा अकबर में देख सकते हैं। जोधा अकबर की जो शूटिंग होती है, इंसान, PS1, PS2, राजा, सुस्वागतम, प्री वेडिंग शूट और रॉयल वेडिंग, इतनी सारी मूवी का शूटिंग इस जगह पे हुआ है। इवनिंग आफ्टर 6:30 यू कैन गो इनसाइड, टेक पिक्चर्स और एंजॉय। शाम में 6:30 बजे के बाद गार्डन के अंदर जा सकते हैं। लेफ्ट साइड सिएरा गार्डन, फेमस फॉर ग्रुप सॉन्ग्स एंड रोमांटिक सॉन्ग्स। डर्टी पिक्चर, ऊलाला सॉन्ग यहीं पे शूट किया गया है। तेलुगु मूवी जुलाई, ओ मधु has been shot here. With Greek architecture, this is the tallest fountain of Ramoji Film City. यह है रामोजी फिल्म सिटी का सबसे ऊंचा फाउंटेन। कार टायर पंचर से इसी रोड पे शूट किया गया है। बस के सामने जग फाउंटेन विद रोमन आर्किटेक्ट, अल्लाह और भगवान सॉन्ग यहीं पे शूट किया गया है। And the bomb blasting scene has been 4 अलग एलिवेशन रहते हैं। One side हवेली एंड पैलेस, one side हाई कोर्ट, one side स्कूल यूनिवर्सिटी, one side लाइब्रेरी। क्या बात है। फेमस तेलुगु एंड तमिल मूवी एक बंगला और 4 उसके फेस। चौली LLB हाई कोर्ट की तरह दिखाया गया है। सूर्यवंशी, ये सारे हैं नॉर्थ इंडियन सेटिंग्स। और ये राइट साइड, इसे आप गंगूबाई काठियावाड़ी में देख सकते हैं। गंगूबाई काठियावाड़ी, क्या बात है। On your left hand side, लेफ्ट साइड पे बुलंद दरवाजा और फतेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाजा इतना बुलंद है कि 4 लोग धक्का देंगे गिर जाएगा। लेफ्ट साइड व्हाइट स्ट्रक्चर, इसे पूरा व्हाइट पेंट करेंगे ताजमहल, व्हाइट और ग्रीन पेंट करेंगे मस्जिद। सो देन बाय वॉकेबल डिस्टेंस। अच्छा, ये बनाया गया कैसे गलियों को दिखाता है, मुंबई की गलियों को जो दिखाया जाता है फ्रेंड, वो यही है। लेफ्ट साइड हेलीपैड, 2 हेलीकॉप्टर्स कैन लैंड हियर एट अ टाइम। 2 हेलीकॉप्टर एक बार में लैंड कर सकते हैं। क्या बात है। नाउ ऑन योर राइट साइड पे देखिए, ये है लेडीज सेंट्रल जेल। लेडीज सेंट्रल जेल। लेडीज सेंट्रल जेल ही क्यों कहा जाता है? Who will tell the reason? कौन बताएगा? Now take care of your belongings and kids। अपने सामान और अपने बच्चों को अपने साथ
So इस लोकेशन को कई मूवीज में देख सकते हैं, मार्केट एरिया की तरह दिखाया जाता है। आ गए हम मुंबई के चोर बाजार में दोस्तों। सेंटर पे गांधी जी का स्टैचू लगेगा, गांधीनगर बन जाएगा। नेहरू स्टैचू लग जाएगी, नेहरू नगर बन जाएगी। गब्बर सिंह, भीमला नायक, F3 स्प्रेड द रोड विद रेड सॉइल। ये पूरा का पूरा फ्रेंड्स मतलब कि कोई भी फिल्म ये मोहल्ला है, तो बैलगाड़ी खड़े करते हैं और गांव की तरफ पूरा का पूरा मोहल्ले की तरफ बनाया हुआ है। सुंदर है ना काफी, बहुत ही ज्यादा सुंदर। बाहर से स्टार्टेड 1996 फर्स्ट मूवी शॉट हियर। तेलुगु मूवी मानादपु पेल्ली, हिंदी मूवी बड़े मियां छोटे मियां एंड हॉलीवुड मूवी द नाइटफॉल। सेंट्रल जेल के अंदर जा रहे हैं दोस्तों। Without any crime, we are going into the jail. Movies like The Warrior, Kaidi Number 150, CID Mossad, Triple R, DJ Tillu, Rockstar, Tere Naam, Drishyam, Thandel, Daku Maharaj, जितने भी मूवी में दोस्तों सेंट्रल जेल दिखाया जाता है, यही है वो सेंट्रल जेल। आप देख लीजिए। और कैदी, इसके देखिए कैदी अंदर यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए, इसमें मोटराइज्ड है। ये देखिए, ये है फांसी देने की जगह। ये देखिए, सलमान खान का मेंटल हॉस्पिटल। ये है मेंटल हॉस्पिटल। सबने दृश्यम मूवी देखा है? दृश्यम बिल्कुल। ऑन योर लेफ्ट साइड डेड बॉडी हाइडिंग सीन, पुलिस स्टेशन। अच्छा दृश्यम मूवी का सीन। विलेज जेल, मतलब जेल का एंट्रेंस भी फ्रेंड्स दो दिखाया गया है यहाँ पर। फ्लोर्स कहा जाता है इन्हें। हमारे यहाँ टोटल 10 बिग शूटिंग फ्लोर है, एसी और नॉन एसी। These are used for indoor shooting purpose. Indoor shooting के लिए यूज किया जाता है। अंदर प्लेन भी रखा हुआ है दोस्तों, तो पूरे इंडोर शूटिंग के लिए यूज किया जाता है। सेट्स बनाए जाते हैं। The sets are made according to the director's script. क्या बात। Now we are heading towards the mythological set. अब हम जा रहे हैं mythological set की ओर। अकॉर्डिंग टू मूवी देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी किसी मूवी का शूटिंग ही हो रहा है, तो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। शूटिंग का सेट जो है वो बनाया जा रहा है। ये देखिए, और महाभारत की परमानेंट सेट है और इसे भागवतम सेट कहा जाता है। ये देखिए। So this will be your first drop. दोस्तों तो हम लोग पहुँच गए हैं भगवतम के, जो हमारा पहला ड्रॉपिंग पॉइंट है वो यहाँ पहुँच गया। चलिए अब इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या हमें मिलता है देखने को। तासा यहाँ बस से उतर रही है, लेट हो गई। चलते हैं भगवतम में। तो ये है भगवतम का सेट। तो यहाँ पर दोनों साइड आप देखेंगे कि महाभारत के जो नायक हैं, महाभारत से रिलेटेड जितने भी एक्टर एक्ट्रेस है, सबका सब कुछ इधर लगा हुआ है। तो दोस्तों हम जिस बस से आए थे उस बस में एक बस की गाइड थी, जैसा कि आपको वीडियो में दिखा। तो वो रास्ते में जो जो चीज़ें आई वो सब हमको बताया, मतलब जितने मूवी का शूट हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, वो सब कुछ उन्होंने बताया और काफ़ी अच्छा लगा। तो आप ये भी चीज़ बहुत अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे ये देखिए अभी सेट आ गया दोस्तों। ये देखिए, तो ये आ गया सेट दोस्तों। पूरा मतलब एक सेट बनाया हुआ है, जो भी मतलब कि मतलब इस टाइप की जो भी शूटिंग की जाती है। यहाँ पर ये जो पुतला बैठाया हुआ है, इस पुतले को हटा के जो असली कैरेक्टर है, जो रोल करते हैं, वो यहाँ पर बैठ जाते हैं। ये देखिए, यहाँ साइड में देखिए कि सब कुछ रखा हुआ है। मतलब जो भी आपको किसी भी चीज़ में दिखता है शूटिंग में, राजा महाराजा का सीन, यहाँ पर पुतलों को हटा के असली कैरेक्टर बैठ जाते हैं। और ये देखिए एंट्रेंस इसका, ऐसा लग रहा है कि सही में कोई महाराजा धीराज का ये पूरा का पूरा जो महल है। तो चलिए अभी इससे हम बाहर निकलते हैं। भगवतम के सेट से निकलने के बाद आपको एक छोटा सा भगवतम कैफ़े देखने को मिल जाएगा, जहां पर आप गन्ना जूस, आइसक्रीम या नॉर्मल स्नैक्स खा सकते हैं। और यहां के बाद जो आपको बस दिख रही है, बस आपको डायरेक्ट बाहुबली के सेट पे लेके जाएगी। तो चलिए अभी यहां से हम थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं और फिर बाहुबली के सेट पे चलते हैं। फ्रेंड्स तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, तो गर्मी ज़्यादा है तो हमने यहाँ पर गन्ना का जूस ले लिया अपने लिए और आदि ने भी ले लिया। तो गर्मी बहुत है तो अपने आप को हाइड्रेट रखना ज़रूरी है, क्योंकि रात के 9 बजे तक हमें यहाँ फिल्म सिटी घूमना है। हमने पहला सेट देख लिया, अब ये जो दूसरा लाइन लगा हुआ है ये है बाहुबली सेट पे जाने के लिए। और बस कंटिन्यू लगी हुई है, हर 5 मिनट में आपको बस यहाँ पर मिल जाएगी। तो किसी भी तरह की टेंशन की ज़रूरत नहीं है, 5 मिनट वेट कीजिए और आराम से सीट पर बैठ के जाइए। तो चलिए इस भरी गर्मी में हम बाहुबली सेट पे चलेंगे और देखेंगे कि बाहुबली मूवी एक्चुअली जो बना था उसे फील करेंगे हम देखकर। बस पे बोर्ड हो गए हैं, वो रहे हमारे ड्राइवर साहब और हम जाने के लिए, कहाँ जाने के लिए रेडी हैं आदि? बाहुबली का देखने, बाहुबली सेट देखने। हाँ।
और आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो पूरा फिल्म सिटी है वो 2000 एकड़ में फैला हुआ है और 2006 में इसे गिनीज वर्ल्ड बुक में मतलब एक रिकॉर्ड के रूप में मिला था वर्ल्ड लार्जेस्ट फिल्म स्टूडियो। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा सेट है कि इतनी सारी 100 से भी ज़्यादा बसें चलती हैं ताकि जो लोग यहाँ घूमने वाले हैं ईजिली घूम सकें, क्योंकि पैदल तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप पूरे रामोजी फिल्म सिटी को देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको रेलवे स्टेशन का एक सेट दिख रहा है। वहाँ पर मतलब जो भी रेलवे स्टेशन की शूटिंग होती है वहीं पर होती है और ये पुराने डब्बे यहाँ पे रखे हुए हैं। तो आप किसी ना किसी मूवी में, और ये रहा पुरान जूम करके दिखाता हूँ रेलवे स्टेशन का एंट्रेंस। तो आपको आप जहाँ पे भी जाएंगे कहीं हर जगह आपको फिल्म के शूटिंग के रिलेटेड हर कुछ दिखेगा। तो फाइनली हम लोग बाहुबली सेट पे पहुँच गए और वो रहा भल्लाल देव की मूर्ति दिख रहा है और लोगों की काफ़ी भीड़ भी लगी हुई है। और ये बाहुबली सेट अभी तक बना हुआ है, लोगों का मतलब मेन अट्रैक्शन का ये केंद्र है। फ्रेंड्स आ गए हम बाहुबली के सेट पे। ये देखिए एक लाइन से बाहुबली की पूरी एकदम जो भी मूवी में हम देखें सब कुछ लगा हुआ है। ये देखिए बाहुबली सेट। फाइनली वी रीच हियर। दोस्तों हम लोग फाइनली पहुंच गए बाहुबली सेट। तो बाहुबली सेट का पहला क्या, जय माहिष्मती। तो ये देखिए आदि भी आ गया बाहुबली सेट पे। यहीं पर जो भी पूरा बाहुबली का जो भी राजमहल था पूरा का पूरा आप देख रहे हैं कि दिखाया गया है। काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों। देखिए जैसा मतलब मूवी में दिखाया गया था सेम टू सेम उसी तरह का है। हम लोग आ गए हैं बाहुबली का जो मेन एंट्रेंस है यहाँ पे, और यहाँ से हम चलते हैं अंदर और देखते हैं कि अंदर क्या है। क्या बात है दोस्तों। तो ये रहा बाहुबली का सेट जो बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त लग रहा है, पूरा का पूरा एकदम लोगों को मेन अट्रैक्शन का केंद्र। ये रहा बाहुबली का जो मेन जहाँ पे राज्य अभिषेक किया जा रहा था भल्लाल देव का। तो यहाँ पे देखिए कि 6 घोड़े हैं और यही है सीढ़ी और वहीं पे सिंहासन लगा था। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहीं पर हुआ था राज्याभिषेक। और ये पूरा का पूरा सेट है जो अभी जैसा बना था वैसा ही है। और लोगों की जो भीड़ है मतलब इतनी गर्मी में भी लोग आ रहे हैं देखने। और जो लास्ट का सीन था वो यहाँ पे शूट किया गया था। मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ पर वो दिखाते हैं कि जो भल्लाल देव का सिर था वो गिर गया था और क्रॉस किया गया था। ये वो जगह है। उम्मीद फ्रेंड्स इतना ज़्यादा, ये देखिए आदि बोल रहा है कि इसके सामने खड़ा रहेगा क्योंकि फ़ैन के चारों तरफ से आ रहा है फवारा, और आदि खड़ा है बिल्कुल क्योंकि इसे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। आदि कैसा लग रहा है? सामने रहो, अच्छा लगेगा। तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है बाहुबली सेट पे, इतनी गर्मी में ठंडक का एहसास। ये रहा वो रथ जो बाहुबली मतलब कि जो बाहुबली का दूसरा पार्ट था उसमें दिखाया गया था। बाहुबली की जो मतलब एंट्री हुई थी बाहुबली पार्ट 2 में इसी रथ के साथ हुई थी। ये देखिए विशालकाय पहिया, और ऊपर इसी को बाहुबली खींचते हुए आया था और उस हाथी को टक्कर मारी थी और उसकी माँ आराम से वो पग यात्रा जो था वो कंटिन्यू रखा था। तो अभी तक वो ये जो रथ है वो संभाल कर रखा गया है। ठीक है, यहीं सेट पे दोस्तों आपको यहाँ पर एक कैंटीन मिलेगा। एक तो यूरेका के पास कैंटीन मिलेगा जो स्टार्टिंग पॉइंट था, और एक बाहुबली के सेट पे। यहीं दोनों जगह आपको बड़ी कैंटीन मिलेगी। यहाँ देख सकते हैं कि जो यहाँ पे भल्लाल देव की जो मूर्ति है वो बनी हुई है और इसी के अपोजिट में ये रेस्टोरेंट है, कैंटीन है। आप 2 ही जगह यहाँ पर अच्छी तरह से मतलब खाना पीना खा सकते हैं। एक स्टार्टिंग पॉइंट यूरेका में और दूसरा ये बाहुबली के सेट पे। अगर आपको खाना पीना खाना है तो आप यहीं पे खाइए। बाकी हर जगह स्नैक्स, पानी, कोल्ड ड्रिंक तो मिलता रहेगा, बट खाना खाने के लिए यही 2 जगह है। तो चलिए लंच का टाइम हो गया है, हम यहाँ बैठकर अपना जो लंच है वो कर लेते हैं। दोस्तों तो अभी मैं यहाँ जो बाहुबली सेट के पास कैंटीन है वहाँ पर आ गया हूँ। तो यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर जो भी मेनू है मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए जो मेनू है वो बाहुबली बिरयानी है 1350 का, जो 3 से 4 लोग खाएंगे। यानी बाहुबली के नाम पे ही सब कुछ है। तो मिनिमम यहाँ पे जो आपको मिलेगा खाना पीना वो मतलब कि डोसा है जो मिनिमम 400 रुपये का, वो भी 2 लोग खाएंगे। तो जब भी आप आएंगे आपके लिए ये प्राइस यहाँ पर रहने वाला है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोपहर का टाइम है, लोगों का भीड़ है। और यहीं पर नताशा आदि बैठे हैं और आदि ने यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक ले लिया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है अभी यहाँ। ये है हमारे बाहुबली का मुकुट, उनको
उनका ड्रेस और उनका हाथ वाला बाजूबंद, यही उन्होंने अपने फिल्म बाहुबली 1 और 2 में पहना था। तो ये ओरिजिनल है, इसीलिए इसे इस तरीके से डिस्प्ले में लगाया गया है। ये है भल्लाल देव का जो मूर्ति बनाया गया था, वो एकदम विशालकाय आपको दिख रहा है। और यहाँ पे जो युद्ध के दरमियान बहुत सारे तीर थे, आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, तीर ऐसे लगाकर छोड़ा जाता था, जो युद्ध में दिखाया गया था। तो एकदम विशालकाय है दोस्तों। और यहीं पे देखिए कि वहाँ पे नताशा और अद्विक, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है दोस्तों, तो नताशा भी अद्विक इधर ही हैं। तो चलिए एक बार ये पूरा जो सेट है उसका सफ़र कर लेते हैं और फिर हम चलेंगे दूसरे पॉइंट पे। ये है वो क्षेत्र जहाँ पर भल्लाल देव ने दिखाया था कि कैसे सांडों से लड़ाई की थी। ये रहा वो सांड और ये रहा वो घोड़े। यहाँ पे आपको दिख रहा है 6 घोड़े यहाँ पर। और जो राज्य अभिषेक किया गया था दोस्तों, राज्य अभिषेक जो इस मूवी में किया गया था वो यहीं पर है, मैं आपको सामने से दिखाता हूँ। और ये रहा युद्ध के दरमियान जो बड़े बड़े पत्थर बांध के फेंके गए थे, ये रहा एक उसका नमूना यहाँ पर लगाया हुआ है। और यही है वो सीढ़ी, ऊपर राज सिंहासन लगा हुआ था और यहीं पर वहाँ पे जो राज्याभिषेक किया गया था। और ये रहा वो युद्ध के दरमियान यूज किया गया जो औजार था, कुछ भी बोल लीजिए, वो है। और इस साइड आते हैं तो ये रहा भल्लाल देव का रथ, जो चलते चलते सामने से घूमते घूमते जो काटते काटते जाता है, ये वो रथ है। ये भी एक लगा के यहाँ पर रखा गया है। तो नज़दीक से इस रथ को देखते हैं तो ये रथ का नमूना यहाँ पर रखा हुआ है। और मेन जो राज्य सिंहासन है, जहाँ पर मतलब कि भल्लाल देव का राज्य अभिषेक किया गया था और भल्लाल देव बैठा था, वो यही है। लोग यहाँ पर फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं, लोगों का मतलब कि अट्रैक्शन का केंद्र ये बना हुआ है। यहाँ पर सब लोग महाराज की तरह बैठे हुए, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, फ़ोटोग्राफ़ी एकदम बहुत अच्छी खासी यहाँ पे हो रही है। तो ये जो सिंहासन का सीन है, यहाँ पर फ़ोटोग्राफ़ी करने के लिए आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा क्राउड है। हमें भी फ़ोटोग्राफ़ी करने में यहाँ कम से कम 5 मिनट लग गया, क्योंकि सभी को इस सिंहासन पर बैठ के फ़ोटोग्राफ़ी करनी है। मैंने तो करवा ली और काफ़ी लोग जो हैं यहाँ पर वेटिंग में है। तो ये यहाँ का मेन अट्रैक्शन है कि एक बार महाराजा के सिंहासन पर बैठकर फ़ोटोग्राफ़ी तो करानी ही है। तो मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था वो भल्लाल देव का ही रथ था, लेकिन जो एक्चुअल रथ है भल्लाल देव का, जो एकदम 3 बार ऐसे चलते हुए सबको काटते हुए चला जाता है, वो ये है। तो यहाँ पर आदि अंदर एकदम बैठ के ये देखिए चला रहा है। आदि अच्छा लग रहा है चला के भल्लाल देव का रथ। तो भल्लाल देव का रथ बैठ के चला रहा है और ये रहे इसके जो लोगों को काटते हुए जा रहा था, ये देखिए। तो ये स्पंज का बनाया हुआ है पूरा का पूरा सेट। दोस्तों ये बाहुबली का जब भल्लाल देव अपने दूरबीन से देखता है, वो यही दूरबीन है जिससे मूवी में दिखाया गया है। वो जगह है दोस्तों जहाँ देवसेना को हाथ में सिक्कड़ से बांध के रखा गया था। ये रही देवसेना का एक स्टैचू बनाया हुआ है। और यहीं पर देखेंगे तो जो मूवी के दरमियान दोस्तों जो लास्ट में फ़ाइट सीन था जो दिया गया था, वो यही था शिवलिंग। ये देखिए, और ऊपर देखेंगे तो ऊपर शिवलिंग बना हुआ है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो देखिए कि नताशा और आदि छाँव में बैठ गए हैं और पानी पी रहे हैं, और आदि अपना पानी का बोतल पी रहा है। तो गर्मी भी दोस्तों बिल्कुल चरम सीमा पर है। तो बाहुबली का जो सेट था हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ से हम चलते हैं दूसरे डेस्टिनेशन पे। बट ये बाहुबली का सेट इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है जितना हमने सोचा था। अगर धूप नहीं रहे, अगर छाँव का टाइम है, तो आप 15 से 20 मिनट में ये पूरा का पूरा सेट कवर कर सकते हैं, वीडियो बना के, फ़ोटोग्राफी करके। लेकिन धूप था फ्रेंड्स, इसीलिए हमें आधा घंटा से ज़्यादा लग गया। तो चलिए अब अगला कौन सा पॉइंट है, हम बस पे जाएंगे तो हमें पता चलेगा। शॉप के ही पास आप जाएंगे तो एक आपको शॉप मिलेगा, यहाँ से आप चाहे तो कुछ खरीदारी कर सकते हैं। यहीं से आपका एग्ज़िट पॉइंट है। बाहुबली सेट से हम यहाँ पर निकल गए हैं और ये रहा बस का बोर्डिंग पॉइंट। यहाँ लिखा है वे टू बोर्डिंग बस। तो यहाँ पे हम रामोजी मैजिक एडवेंचर यूरोपियन इतना चीज़ हमें देखना है, तो बस हम यहीं से बोर्ड करेंगे। बस आने वाली है और फिर हम चलेंगे। अब देख रहे हैं कि हर फैन के ऊपर जो है वो मतलब पानी का स्प्रिंकलर लगाया हुआ है ताकि नमी हवा में बनी रहे, क्योंकि यहाँ का जो हवा है वो बिल्कुल ड्राई है। और हम बस का वेट कर रहे हैं यहाँ पर। बस बोल रहे हैं 2 मिनट में आएगी, तो यहाँ से बोर्ड होके हम अपने दूसरे लोकेशन पे चलेंगे।
बाहुबली सेट के ही आगे आपको एक यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा, जहाँ पे आप बस बोर्ड करेंगे तो यहाँ पर आप अपनी मोबाइल वगैरह आराम से चार्ज कर सकते हैं। तो यहीं पर हम अपने बस का वेट कर रहे हैं। बाहुबली सेट के बाद बस आने वाली है और हम आदि नताशा बिल्कुल फ़ैन है यहाँ पे, एकदम पानी आ रहा है एकदम। हम तीनों साथ में खड़े हैं ताकि गर्मी ना लगे। फ्रेंड्स, हम अपने दूसरे लोकेशन यूरोपियन सिटी पे आ गए हैं जो बताया गया है, और आते ही आप देख रहे हैं कि ये बड़ा सा मकान बना हुआ है। तो चलिए अंदर देखते हैं क्या है यूरोपियन सिटी, और वो बताने के लिए भी वहाँ पर बता रहे हैं कि वो नेक्स्ट जो बिल्डिंग है उसके अंदर जाना है। तो यहाँ पर जगह जगह पर गाइड हैं फ्रेंड्स, तो आपको बताते रहेंगे, आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। आप सारे पॉइंट बस में बैठते रहिए, क्लियर होते रहेगा। तो ये दोस्तों यहाँ दिखाया हुआ यूरोपियन सिटी, यहीं पर देखिए कि गोरिल्ला है, लाइव परफॉर्मेंस, मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी एंड वर्चुअल शूट यहाँ पर होता है इसके अंदर। तो आप इसके अंदर जाके आराम से घूम सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है, एकदम ये तो एकदम चिल्ड रूम है। तो ये यहाँ पर यूरोपियन सिटी में सारे सुपर हीरो को दिखाया गया है। पहुँच गए यूरोपियन सिटी में, यहाँ पर कोई शो दिखाया जाएगा। तो हम लाइन में तो पहले आ गए, और नताशा यहाँ पे देखिए कि अभी लाइन में ही है, और मैं बिल्कुल फास्ट लाइन में आ गया हूँ। आदि भी देखिए, तो आदि भी अभी मेरे से पीछे ही है। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या दिखाया जाता है। हम आ गए हैं अंदर, तो देखते हैं। आ जाओ आदि। तो यहाँ पर क्या दिखाया जाएगा। तो ये फ्रेंड्स पूरा यूरोपियन स्ट्रीट है। यहाँ पर आपको कोई ना कोई मूवी या किसी ना किसी सीरियल में ये सब कुछ आपको दिखता ही होगा। ऐसा लग रहा है कि ये एकदम एक शहर सा बसा हुआ है। तो यूरोपियन बोला गया है, तो ये फॉरेन के टाइप का बनाया गया है यहाँ पे घर। जो भी विदेशी घर दिखाए जाते हैं मूवी वगैरह में, वो यहीं पर शूट किया जाता है। और यहीं पर एक डीजे भी है। तो वाकई में फिर दोस्तों ये फिल्म सिटी एकदम ज़बरदस्त बनाया गया। ऐसा लग ही रहा है कि ये किसी ना किसी मूवी में तो ये हम लोग स्टैंडर्ड देखते ही हैं। सारे हो करके इशारे। यहाँ देखिए कि एकदम एक से एक मतलब कि बंगला दिखाया हुआ है, जो मूवी में दोस्तों हम लोग देखते ही हैं। ये देखिए, और जब भी फिल्म की शूटिंग होती है ये पूरा का पूरा यूज किया जाता है। यही ऑप्टिक्स। अभी ऊपर इन कैमरास को देखिए, इन्हें ऑप्टी ट्रैक कैमरास कहा जाता है। सो एक कैमरा जो भी है इन सेंसर्स को कैप्चर कर रहा है। इसी वजह से हमारे आर्टिस्ट आपको अवतार के जैसे दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर। चलिए सब लोग उस कुर्सी को देखिए। कुर्सी पर भी सेम सेंसर्स है कपड़ों की तरह। तो ये सेंसर्स की वजह से इस कुर्सी को पत्थर के जैसे देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। ये ఆర్టిస్ట్ ఏదైతే కాస్ట్యూమ్ వేసుకున్నాడో వాటి మీద ఒక స్పెషల్ సెన్సర్స్ ఉన్నాయి, వాటిని ఆప్టిక్ क्या సెన్సర్స్ बात है, అంటారు। कुर्सी यहाँ पत्थर में कन्वर्ट हो गया। ये भी एक इफेक्ट है फ्रेंड्स। ये देखिए, సెన్సర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ये देखिए। ఈ కెమెరాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సెన్సర్స్ ని క్యాప్చర్ చేస్తున్నాయి। అందువల్ల మా ఆర్టిస్ట్ तो ये रहा जो इफेक्ट हम अवतार मूवी हमने देखा था। ये देखिए, ये यहाँ पर खड़े हैं, मैं आपको जूम करके बता रहा हूँ, ये वही हैं। और इन्हीं का लुक यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये इस वेस में दिख रहा है। तो इसी तरह अवतार मूवी पूरा का पूरा शूट किया गया। तो ये एक इफ़ेक्ट दिखा रहा है कि सिनेमा में कैसे एक मतलब कि कैसे बदला जाता है। तो दोस्तों ये देखिए पीछे जो स्क्रीन है, यहाँ देखिए, मैं आपको इधर आओ, हम तीनों इधर आओ। ये देखिए हम कैमरा के सामने यहाँ पे हम तीनों खड़े हैं। मैं मोबाइल लिए हुए हूँ, हम आपको लग रहा है कि हम कहाँ खड़े हैं। ये देखिए दोस्तों स्क्रीन पे हम कहाँ दिख रहे हैं। हम दिख रहे हैं कि हम तीनों लंदन में हैं, लेकिन एक्चुअली में मैं दिखा रहा हूँ हम लोग कहाँ खड़े हैं। ग्रीन के पीछे हमने स्क्रीन में हम कहाँ दिख रहे हैं, हम खड़े हैं लंदन में। तो ये है सिनेमैटिक का इफ़ेक्ट। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं यूरोपियन सिटी से। तो लिखा है वे टू एयरपोर्ट, तो मतलब एयरपोर्ट का भी एक नमूना यहाँ पर बनाया हुआ है। क्या बात है। और यहाँ पर नताशा जा रही है अपना फ़्लाइट लेने। कौन सा फ़्लाइट है तुम्हारा? यहाँ से कोच्चि के लिए रवाना हो रही है नताशा अभी, और हम पीछे ट्रेन से आएंगे। तो दोस्तों यहाँ देखिए कि यहाँ पर किसी मूवी का शूटिंग भी चल रहा है। लोग यहाँ पे ये देखिए कि फ्रूट का ठेला लगाया जा रहा है। और ये वैनिटी वैन है। वैनिटी वैन मतलब कोई ना कोई तो इसके अंदर होगा ही, और अभी सीन के लिए वैनिटी वैन है। देखते हैं ना किनको? अरे रेड शर्ट जो पहना है। तो ये साउथ के हीरो हैं।
तो यहीं पर मूवी का शूटिंग हो रहा है। तो आपको मैंने दिखाया जो साउथ के कॉमेडियन हैं वो यहाँ पर हमें दिख गए। तो देखिए कि फिल्म सिटी में आए और कोई ना कोई स्टार नहीं दिखे हो ही नहीं सकता। तो एक स्टार तो हमने देख ली। और यहाँ पे देखिए हॉस्पिटल है, तो कोई हॉस्पिटल का यहाँ पे सीन चल रहा है और साउथ की मूवी ही यहाँ पे कोई शूटिंग हो रही है। यहाँ पर भी एक किसी मूवी या सीरियल का शूटिंग चल रहा है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पर शूटिंग रेडी किया जा रहा है और यहीं पे शूटिंग होगा। कैमरा वगैरह एकदम लगा हुआ है, नकली फ्रूट वाले आगे, मूंगफली वाले आगे, सारा सेट रेडी है। तो यूरोपियन सिटी हमने देख लिया और एक साउथ के कॉमेडियन जो हैं उनको भी यहाँ पर देख लिया। तो एयरपोर्ट है, तो चलते हैं इसके अंदर। बोला कि इसके अंदर एयरपोर्ट हमें देखने के लिए मिलेगा, तो चलते हैं इसके अंदर। दोस्तों हम लोग आ गए हैं और बैठते हैं यहाँ पे। हमारा जो फ़्लाइट है थोड़ी देर में टेक ऑफ होने वाला है। तो ये रहा, देख रहे कितना अच्छा बना हुआ है किसी मूवी का। ये देखिए ये बोल भी रही है। तो आप यहाँ पे बैठ जाइए और मूवी का शूट होगा और यहीं से हम टेक ऑफ हो जाएंगे कोच्चि के लिए। तो चलिए अब वे टू बस बोर्ड है, यहाँ पे अंदर चलते हैं और हमारी जो बस है वो लगी हुई है। ये रहा, चलो आदि। दोस्तों तो हमारा जो अगला स्टॉपेज है वो है हवा महल। तो एक बात यहाँ पर अच्छी है कि आप कहीं पे भी अगर आपको ड्रॉप किया जाता है तो आपसे कोई पॉइंट छूटेगा नहीं, क्योंकि उस स्टॉपेज से जो बस है वो अगले ही पॉइंट पे लेके जाएगी, आपको डायरेक्ट फिनिशिंग पॉइंट पे नहीं लेके जाएगी। तो इसकी चिंता नहीं करनी कि आपसे कोई पॉइंट छूट जाएगा, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि इस तरह से यहाँ पे व्यवस्था की गई है कि आप सारा का सारा जो व्यू पॉइंट है वो देख सकें। तो ये रहा हवा महल और आदि जा रहा है आगे। तो चलते हैं, देखते हैं इस हवा महल की क्या खासियत है। वैसे तो ये हवा में है नहीं, ज़मीन पे ही है, लेकिन नाम इसका हवा महल है। था हवा महल। अब हम चलते हैं नीचे। तो यहाँ पे लिखा है मसाला महल, सेंचुरी गार्डन, जापानीज गार्डन, बस बोर्डिंग पॉइंट और रेस्ट रूम। मतलब इतना कुछ यहाँ नीचे मिलेगा। तो चलिए नीचे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। फ्रेंड्स ये ऊपर से मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ रामोजी फिल्म सिटी का। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। नीचे पूरा का पूरा मतलब जो भी चीज़ यहाँ पर बनाया हुआ है ये सोच समझ के बनाया हुआ है कि किसी ना किसी यूज में आ जाए, कहीं ना कहीं मूवी की, फिल्म की, सीरियल्स की शूटिंग हो सके। तो जो भी एक सीढ़ी भी बनाया हुआ है, जैसे ये एक स्टेप बनाया हुआ है, आप मतलब कहीं ना कहीं किसी मूवी, सीरियल मतलब वेब सीरीज में आपने देखा ही होगा, ये इस तरह से डिज़ाइन किया गया। तो चलिए अब इस हवा महल से नीचे चलते हैं। ये है मसाला महल। तो मसाला महल में आपको ये सब चीज़ मसालों वाली चीज़ मिलेगी, जैसे छोले भटूरे, चटपटा फ्राई। तो इसीलिए इसका नाम मसाला महल है, क्योंकि सारे मसाले इधर आपको मिलेंगे, लेकिन सब्जी के फॉर्म में मिलेंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं कि आदि यहाँ पर क्या खाएगा। तो ये एक रेस्टोरेंट है, आराम से मतलब हर जगह कुछ ना कुछ रेस्टोरेंट वगैरह बनाया हुआ है, ताकि आपको जब भी भूख लगे आप आराम से खा पी सकते हैं। यहाँ से हमने लिया है छोले जीरा राइस जो 250 रुपये का है, और लिया है साथ में कचौड़ी चाट। तो कचौड़ी चाट में जूम करके दिखाता हूँ, 120 रुपये का है। तो महंगा तो है दोस्तों, लेकिन आप क्या करेंगे, अंदर आए हैं, मजबूरी है आपके खाना। फ्रेंड्स यहाँ पे सब कुछ महंगा है। आप आइए यहाँ पे मतलब कुछ भी, एक गन्ना का जूस भी 50 रुपये के इतना छोटा वाला ग्लास मिलेगा। मतलब यार पैसे की भी अच्छी खासी आप पैसा लेकर आए तभी घूम सकते हैं, खास करके बच्चे रहें तो बहुत ज़्यादा। तो हमने हवा महल देखा, मसाला महल में मसाले वाले खाने खा लिए, और अब हम जा रहे हैं जापानीज गार्डन में, जो कि नीचे है। यहाँ से स्टेयर्स दिया हुआ है और अब चलते हैं हम जापानीज गार्डन की तरफ। और टाइम देखें तो टाइम हो रहा है शाम के 4:45 हो गए हैं। है यहाँ पर जापानीज गार्डन आपको दिख रहा है, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये रहा जापानीज गार्डन। तो चलिए व्यू तो बहुत ही अच्छा है यहाँ का। चलिए अब चलते हैं हम लोग माया लोक के अंदर। कुछ शो है ये बता रहे हैं। तो चलिए माया लोक में शो शुरू होने वाला है, चलते हैं माया लोक के अंदर और यहाँ की माया देखते हैं। चलो 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 माया लोक में। तो दोस्तों हम लोग माया लोक में आ गए हैं। ये देखिए, आदि कैप खोल लो। अब तो अंदर आ गए और देखते हैं कि इस माया लोक में कौन सी माया दिखाई जाती है। और ये माया लोक का स्क्रीन स्टार्ट होगा थोड़ी देर। ये रहा, माया शुरू हो गई। क्या सेट दृश्य रूप देता है। जब हम छोटे बच्चे थे, दादी और नानी कहानी सुनाते थे, माँ बाप कहानी सुनाते थे, तब हम काल्पनिक रूप से। फ्रेंड्स तो यहाँ पर बताया गया कि मूवी को कैसे मतलब कि काल्पनिक चीज़ों को कैसे ओरिजिनल करके दिखाया जाता है, ये यहाँ पर हमें दिखाया गया। तो चलिए अब यहाँ से हम एग्ज़िट होते हैं और चलते हैं जापानीज गार्डन की तरफ, क्योंकि सभी लोग यहीं पे शो देख रहे थे। देखिए पूरा का पूरा
क्राउड यहाँ से बाहर निकला है। तो चलिए अब जापानीज़ गार्डन की तरफ चलते हैं। और शाम हो चला है तो अब मौसम घूमने लायक यहाँ पर हो गया है। चलिए अब चलते हैं हम जापानीज़ गार्डन के अंदर और देखते हैं क्या ख़ास चीज़ें हैं यहाँ पर जापानीज़ गार्डन में। तो घुसते ही सबसे मेन अट्रैक्शन तो इसका यही है जो इसके पैम्पलेट में भी है, आदि डोंट नीचे आ जाओ। तो अच्छा तो लग रहा है ये गार्डन, बिल्कुल बीचों बीच है और साइड में यहाँ पे पानी बनाया हुआ है। तो यही यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। और ये पूरा का पूरा गार्डन है, आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। वो ऊपर तक स्टेयर्स है और झरने की तरह एकदम लग रहा है। तो ऊपर भी हम चलेंगे, पहले ये पूरा गार्डन यहाँ से हम देख लेते हैं। देखिए कि वहाँ पर नताशा चली गई है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो ये जापानीज़ गार्डन के बिल्कुल बीचों बीच है, पानी है और यहाँ पर ये बनाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। चाहें तो ये पानी की हल्की हल्की बूंदें देखिए कि लोग इस पर खड़े भी हैं, ऊपर से आ रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। वाकई में ये जो जापानीज़ गार्डन है बहुत खूबसूरत लग रहा है। आदि भी देखिए कि ये जो पानी ठंडा ठंडा आ रहा है यहाँ से, आदि भी नीचे उतर गया है, जूता चप्पल वगैरह जो भी है सॉक्स वगैरह खोल के नीचे आ गया है। इस गार्डन हमने देख लिया जापानीज़ गार्डन। अब चलते हैं हम आगे। यहाँ देखिए कि बस भी खड़ी है सामने, बस पे बोर्ड हो जाते हैं और अगले पॉइंट पे चलते हैं। और यहीं पे जापानीज़ कैफ़े भी है, आपको कुछ खाना पीना है तो आप यहाँ से खा पी सकते हैं। लेकिन हम खा पी लिए हैं तो अब हम चलते हैं जाने के लिए। आपके सामने अल्लाह आसमान रहता है, फॉलो कीजिए, लोकेशन बस आ जाएगा। तो दोस्तों हम लोग पहुँच गए अस्कारी गार्डन। तो ये पहले हमने देखा था यूरेका, तो हम गए नहीं थे, भागवत गए। भागवत के बाद हम गए दूसरे पॉइंट पे जो अभी याद नहीं आ रहा, तीसरा पॉइंट, चौथा, और ये है हमारा दोस्तों 5वां पॉइंट। और इसके बाद हम यूरेका पहुंचेंगे जो फाइनल पॉइंट होगा। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको हर लोकेशन पे लेके जाएगी। तो अस्कारी गार्डन है, अस्कारी गार्डन पे आप ये सब चीज़ देख सकते हैं। बटरफ्लाई म्यूजियम है, गार्डन है, बर्ड पार्क है, मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें हैं आप यहाँ पे देखेंगे। और फिर लास्ट में आपको बस बोर्डिंग पॉइंट यहीं पर मिल जाएगी। बोनसाई गार्डन नताशा को जाना है तो हम लोग बोनसाई गार्डन भी यहाँ से चलेंगे। तो हम लोग अस्कारी गार्डन के अंदर आ गए हैं और यहीं पर नताशा और अद्विक भी एकदम जा रहे हैं। सुबह से एकदम चल ही रहे हैं, हम लोग देख ही रहे हैं, इतना बड़ा फिल्म सिटी है। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि राइट साइड में गार्डन है, लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं। और वो रहा पंख, तो आप यहाँ पे पंखों के साथ फोटोग्राफी कर सकते हैं और हवा में उड़ भी सकते हैं इस गार्डन में बटरफ्लाई की तरह। बटरफ्लाई पार्क ये है, तो चलते हैं बटरफ्लाई पार्क के अंदर। ये रहा इसका एंट्रेंस, बटरफ्लाई म्यूजियम। तो देखते हैं कि इस म्यूजियम में हमें कैसा बटरफ्लाई देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे बटरफ्लाई के बारे में बताया हुआ है कि कौन कौन से बटरफ्लाई जो होते हैं, टाइप्स होते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे पूरा दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे आपको एक्चुअल में बटरफ्लाई देखने को नहीं मिलेगा, बस बताया जाएगा कि बटरफ्लाई कितने टाइप्स के होते हैं। ये भी आप देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा, मतलब ये एक व्यू है जो बनाया गया है। और अभी हम गए थे बटरफ्लाई म्यूजियम में, तो एक्चुअल बटरफ्लाई हमको इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो चलिए, लोग जा भी रहे हैं, हम भी चलते हैं बटरफ्लाई गार्डन में। तो चलिए, नताशा और आदि भी आ गए, उन लोग का मैं वेट कर रहा था। और अंदर चलते हैं बटरफ्लाई गार्डन में। ये रहा इसका एंट्री पॉइंट और एग्ज़िट भी यही है। तो यहाँ से हम अंदर चलते हैं। पर्दा हटाओ, ये भी हटाओ। तो ये है बटरफ्लाई गार्डन, है बटरफ्लाई है। आज ये जो केज टाइप का है ना, उसके अंदर है। तो आइए देखते हैं बटरफ्लाई गार्डन में हमें बटरफ्लाई कहाँ देखने को मिलती है। तो ये जहाँ जहाँ केज बनाया हुआ है, इसके अंदर आपको ज़्यादा बटरफ्लाई देखने को मिलेगी। ये देखिए, तो सही है दोस्तों, ये एक अच्छा एक्सपीरियंस भी आप चाहें तो इसके अंदर आके कुछ बटरफ्लाई तो दिख ही रहा है, ज़्यादा नहीं लेकिन यहाँ पे दिख रहा है, कुछ तो दिख ही रहा है। ये रहा यहीं पे अस्कारा गार्डन में विंग्स। तो इसके अंदर चलते हैं कि क्या है। ये तो सही गार्डन में आए हैं, यहाँ पर आपको रियल बर्ड्स देखने को मिलेगा। ये देखिए, इतने सारे डक हैं जो आराम से यहाँ पर तैर रहे हैं। और इधर आएंगे तो वाइट गूज़, बहुत सारी वाइट गूज़ यहाँ पर बैठी और लोगों का क्राउड भी है। और यहीं पर एक आर्टिफिशियल झरना बनाया हुआ है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल रियल है। और यहाँ पे बहुत सारे वाइट गूस बैठे हुए हैं।
तो ये जगह थोड़ी सी अच्छी है, मतलब इंटरेस्टिंग है। तो चलिए इस आर्टिफिशियल झरने के पास चलते हैं। यहाँ पर एकदम वाकई में जो झरना दिख रहा है ये रियल लग रहा है। तो ये यहाँ का एकदम मेन अट्रैक्शन है। और पानी देखेंगे तो पानी तो उतना साफ़ नहीं है, थोड़ा गंदा ही है। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम इस विंग्स वाले से बाहर चलते हैं। हमने ये पूरा का ये गार्डन सही में अच्छा है, विंग्स वाला असली आपको झरने का आनंद मिल जाएगा देखने को। तो अब यहाँ से बाहर निकलते हैं। इसी गार्डन में दोस्तों आपको दोनों तरफ बर्ड्स मिल जाएंगे जो केज में है, जैसे आपको जू में देखने के लिए मिलते हैं उसी तरह केज में यहाँ पे आपको बर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। और हो सकता है इस बर्ड्स का यूज भी होता होगा फिल्मों के लिए, और यहाँ पर मतलब कि लोगों के लिए भी यहाँ पर रखा गया, और जब यूज होता होगा तब यहाँ से इसको निकाल लिया जाता होगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो पैरेट है, पैरेट का मतलब कि कलरफुल पैरेट्स है। आप हर केज में देखेंगे, जैसे ये ब्लू है, ये ग्रीन रेड ब्लू है, हर केज में पैरेट ही देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे येलो है, तो मैक्सिमम जो केज है इसमें पैरेट ही है। आगे अगर हम थोड़ा सा चलते हैं तो इसमें भी पैरेट है। मतलब ये पूरा का पूरा जो इस साइड का केज है दोस्तों वो डिफरेंट है, मतलब कि प्रजाति का पैरेट को दिखाया गया है। ये है फ्री रेंज बर्ड्स। इसके अंदर चलते हैं, क्या है फ्री रेंज बर्ड देखते हैं। इसके अंदर फ्री रेंज बर्ड में चलते हैं और देख के आते हैं क्या है। बर्ड्स को ओपन में रखा गया है यहाँ पे, और आप बर्ड्स देख सकते हैं कि बर्ड्स वहाँ पे पिंजरे में था, लेकिन यहाँ पे जो बर्ड्स हैं वो ओपन में है, आज़ादी से उड़ रहे हैं, लेकिन इससे बाहर नहीं हो जा सकते हैं। तो ये भी अच्छी चीज़ है यहाँ पर। यहीं पर आपको ऑस्ट्रिच भी देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, वर्ल्ड बिगेस्ट बर्ड ऑस्ट्रिच। ये देखो, ये क्या लटका है? ऑस्ट्रिच रखा हुआ है दोस्तों, ऑस्ट्रिच का एग देखो कितना बड़ा बड़ा है। इसको तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? और ये यहाँ से गार्डन से निकले तो यहाँ पे एक छोटा सा लेक बनाया हुआ, और वाह ये क्या फुहारा एकदम ऊपर की तरफ जा रहा है। सो ब्यूटीफुल, एकदम ऑसम लग रहा है। यहीं पर एक कलर्स गार्डन है, तो बहुत बड़ा है दोस्तों। हम जल्दी कवर कर रहे हैं क्योंकि शाम हो चुका है। तो कलर्स है तो यहाँ पे बहुत सारे पौधे ही लगाए हुए हैं। मैं आपको एक बार ऊपर से दिखा देता हूँ। तो अब हम आ गए हैं करी पालू कैफ़े में। तो यहाँ पे चाय वगैरह पी लेते हैं क्योंकि अब हो रही है हमें थकावट। और ये देखिए अम्ब्रेला लगा है, अम्ब्रेला के ऊपर से आ रहा है पानी का फव्वारा। तो लोग यहाँ पे आराम महसूस कर रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, और ऊपर से जब पानी का फव्वारा आता है तो सही में बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। तो लोग वहाँ पे रिलैक्स फील कर रहे हैं, हम भी रिलैक्स फील करेंगे, लेकिन एक चाय के कप के साथ। ये रहा कृपालू केव। अब इसके अंदर चलते हैं कि इस केव के अंदर आखिर है क्या। तो ये रहा कृपालू केव, चलते हैं केव के अंदर ये कैसा फील होता है। सामने केव है और ऊपर महात्मा बुद्ध की तस्वीर बनी, और यहीं पर बुद्धा बैठे भी हुए हैं। तो ये है करपालू की गुफा। तो इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस गुफा में क्या है। चलिए फ्रेंड्स, इस गुफा के अंदर चलते हैं। ये है वो गुफा। तो इस गुफा में क्या बनाया हुआ है अंदर चल के दिखेगा। तो यहाँ पर ये देखिए दिखाया हुआ है, यहाँ पे महात्मा बुद्ध दीक्षा दे रहे हैं और उनके शिष्य यहाँ पे उनसे बैठ के दीक्षा ले रहे हैं। तो चलिए केव अभी तक कंटिन्यू है। इधर केव में चलते हैं तो अंदर नक्काशी की हुई है। अच्छा, बिल्कुल ही एकदम सही केव है, फीलिंग भी केव वाला आ रहा है यहाँ पर। ये केव में दोस्तों सियार की आवाज़ आ रही है, और यहीं से स्टेयर्स है, ये स्टेयर से आप एग्ज़िट हो जाएंगे। चलो, तो अद्विक केव से बाहर आ गया है और नताशा यहाँ केव से बाहर आ रही है। तो ये एक केव है, अच्छा एक्सपीरियंस था इस केव का। बोनसाई गार्डन जो है दोस्तों वो बंद है, और यहाँ पर आपको दिखाऊं कि चारों तरफ बोनसाई ही बोनसाई का प्लांट है। और आपको पता ही है कि ये प्लांट कितना महंगा होता है, और लोग अपने घर पे इसको लगाना बहुत ही पसंद करते हैं। अब हम आ गए हैं बोर्डिंग पॉइंट पे। यहाँ लिखा है वे टू बस, मतलब यूरेका जाने के लिए। और यहाँ पे भी बहुत ही खूबसूरत गार्डन है, बहुत खूबसूरत। आपने बेटा पैंट। और यहाँ पर दोस्तों पेड़ बहुत खूबसूरत है, जो पार्क है बिल्कुल ही खूबसूरत है। आप देख रहे हैं बीच में ब्लू कलर का घोड़े बनाए हुए और झरना चारों तरफ से चल रहा है। और रामोजी फिल्म सिटी भी वहाँ पे लिखा हुआ है। तो लोग काफ़ी खुश हैं
यहाँ पर घूमकर। लोग ने ये गार्डन देख लिया, आप देख रहे हैं कि ये कितना अच्छा लग रहा है। घोड़ा, झरना और आदि और नताशा भी बहुत अच्छे लग रहे हैं एकदम ब्लैक में। और जनता अभी इस पार्क में जो क्राउड है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो चलिए हमारा जो लास्ट पॉइंट है यूरेका, वहाँ चलते हैं क्योंकि वहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो अभी बची हुई हैं इस फिल्म सिटी में। हमारा अगला स्टॉपेज था रामोजी मूवी मैजिक। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या है। इसके बाद हमारा लास्ट स्टॉपेज आएगा यूरेका और फिर हमारा रामोजी फिल्म सिटी का पूरा जो टूर है वो ख़त्म हो जाएगा। ये है रामोजी मूवी मैजिक। चलिए इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि मूवी मैजिक में क्या है अंदर। तो ये रहा रामोजी मूवी मैजिक। तो यहाँ पे पुरानी जो कार है लगी हुई है, बहुत सारे दुकान वगैरह दिखाए गए हैं। और ये एक छोटा सा मतलब कि मूवी या सीरियल में दिखाया जाता है, ये मूवी थिएटर है उसका सीन है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और पुरानी कार आगे भी लगी हुई हैं और पुरानी कार यहाँ पर भी लगी हुई है। कार्निवल शुरू हो गया, देख रहे हैं कि एकदम म्यूजिक ज़बरदस्त आवाज़ आ रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या है खास म्यूजिक कार्निवल में। अभी यहाँ पर कार्निवल शुरू होने वाला है। देख रहे हैं कि लोगों का जो क्राउड है वो बिल्कुल बैठने गया है, रेडी है कार्निवल रामोजी फिल्म सिटी का देखने के लिए। और म्यूजिक पूरा लाउड है, म्यूजिक है आप देख रहे हैं। और नताशा भी आ गई, चलो बैठ जाओ, यहीं से देखना है। और वहाँ से कार्निवल शुरू हो जाएगा और मैं आपको दिखाऊंगा। तो जो पूरा का पूरा क्राउड है रेडी है कार्निवल को देखने के लिए। मैं आपको अपने चारों तरफ दिखाता हूँ। कार्निवल जो है वहाँ से आएगा और इस रोड से होते हुए हमारे बिल्कुल सामने से जाएगा। तो हम लोग बिल्कुल सही समय पे आए हैं। यहाँ पे हमें एकदम एग्जैक्ट कार्निवल का फुल व्यू मिलेगा देखने के लिए। फ्रेंड्स, हम लोग रामोजी का जो कार्निवल शो है वो देखने के लिए बैठ गए। शाम हो चुका है और शाम के कितने बज गए, 6:20 और 6:30 बजे शो शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर हम बैठे हुए और पूरा आपको क्राउड दिख रहा होगा। मैं तो पूरा का पूरा क्राउड बैठा हुआ है। जो कार्निवल है वो शुरू हो जाएगा। दोस्तों कार्निवल का शुरुआत हो चुका है। तो ये देखिए यहाँ पर पूरा एकदम फुल म्यूजिक गाना और दोनों साइड देख रहे हैं कि स्ट्रीट पे लोग एकदम बैठे हुए हैं और सारे लोग एकदम हाथ हिला के उनका स्वागत भी कर रहे हैं। यस, आप सबको तो मालूम है डीजे का मतलब ये है वहाँ सिंपली नहीं बैठने का। एवरीवन प्लीज कम ऑन द फ्लोर। इफ यू really ready, please make some noise. Lovely. कौन रिकते इधर आ जाना everyone. Put your hands up in the air. 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 Put your hands up. यहाँ पे एकदम डीजे शुरू हो गया है। लोग एकदम डांस कर रहे हैं, देख रहे हैं एकदम जबरदस्त तरीके से एकदम यहाँ पे कार्निवल की शुरुआत हुई है। ये देख रहे हैं कि पूरा एकदम यहाँ पे डीजे बज रहा है और यहाँ पे लोग एकदम रामोजी फिल्म सिटी में फुल जोश में एकदम डांस कर रहे हैं। और क्राउड जो है एकदम साइड में यहाँ पर बैठी हुई है। और मैंने अपने हिस्से का जो डांस है वो कर लिया है। अगर आपको मेरा डांस देखना होगा तो मेरे दूसरे चैनल पे आप लाइव में जाके दे सकते हैं। मैंने अपना जो डांस है वो कर लिया है और अब मैं यहाँ का आपको वीडियो दिखाता हूँ। तो दोस्तों जो कार्निवल परेड है वो शुरू हो गया। ये देखिए सिटी में कार्निवल, आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे स्टार रुक गया और सबको हेलो हाय बोल रहे हैं। ये देखिए चला गया और वो जो स्टार है वो देखिए वो मिल रहे हैं वहाँ पे सभी लोगों से। भारत के एक। तो ये देखिए दोस्तों अभी जो कार्निवल परेड का दूसरा है वो आ गए हैं इधर। तो यहाँ से देखते हैं। इधर ही आएगा परेड, बैठने से अच्छे दिखेगा। दोस्तों ये एक पहला परेड था जिसमें इन्होंने बहुत ही अच्छा डांस परफॉर्मेंस दिखाया। बहुत अच्छा डांस परफॉर्मेंस। वो पेड़ पौधे का ध्यान रखते थे और पक्षियों को दाना पानी देते थे। दोस्तों दूसरा कार्निवल परेड
दूसरा जो कार्निवल का परेड था ये भी ख़त्म हुआ और अब ये भी लोग जा रहे हैं। फ्रेंड्स, जो तीसरा कार्निवल परेड का जो झांकी है वो आ गया, ये देखिए। इससे राहुल एकदम डर किधर भाग जाऊं। तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा आदमी आ गया और हैरानी की बात थी कि उसका रंग नीला था। क्या बात है, क्या बात है दोस्तों, ये देखिए एकदम पूरा एकदम जबरदस्त डांस कर रही है। तो यही है कार्निवल परेड का एकदम फायदा, ये देखिए फुल जोश में डांस कर रहा है। क्या बात है, ये एकदम एनर्जी से बड़ा हुआ डांस, ये देखिए फुल एनर्जी में डांस कर रही है लोग और एकदम पूरा का पूरा पैसा वसूल है रामोजी फिल्म सिटी का। तो दोस्तों, आप अगर रामोजी फिल्म सिटी आए हैं और ये कार्निवल अगर आपने नहीं देखा तो फिर आपने कुछ नहीं देखा। कार्निवल का अगला परेड दोस्तों ये रहा, आ गया है, जो एक ढोल के रूप में आगे एकदम बड़ा सा इसमें ढोल लगा हुआ है और लोग उसमें सवार हैं। क्या बात है, फिर से दोस्तों डांस शुरू हो गया और वही फुल जोश में हो रहा है डांस। क्या बात है, खुशी पे नाचे मोर आज बाजा डाके ताले ओ मोर दोले खुशी पे नाचे मोर आज। हमारा जो अगला कार्निवल था वो आ गया है यहाँ पर, ये देखिए। तो दूसरा ये कार्निवल परेड का दूसरा जो शो था वो आ गया दोस्तों यहाँ पर। तो ये रहा यहाँ पे जिन, जो आदि बोल रहा था कि ये जिन कटप्पा की तरह लग रहा है। तो दोस्तों वो जो जोश है पूरा एकदम अभी तक बरकरार है, क्योंकि यही डांसर एक बार डांस करके जा चुके हैं। इनमें एनर्जी की कोई भी कमी नहीं है, एकदम भरपूर डांस कर रहे हैं, आप देख रहे हैं और लोगों को अच्छा खासा यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर मिडिल पे आके यहाँ पर रुक जाएगा और फिर उनकी परफॉर्मेंस यहाँ पर शुरू होगी। बड़ा सा टेप रिकॉर्डर बना हुआ है और यहाँ रामोजी लिखा भी हुआ है। तो कार्निवल परेड में तो कंटिन्यू देख रहे हैं कि आते जा रही है और टाइम अगर मैं देखूं तो टाइम हो गया 7:18 और हमारा लेट भी हो रहा है। तो चलिए ये वाला शो देख के हम यहाँ से निकलेंगे। दोस्तों सारे लोग आ गए, ये रहा एनर्जी डांस। जो सारे लोग, जितने लोग डांस कर रहे थे सारे लोग अभी यहाँ पर आ गए हैं। सारा पूरा का पूरा जो ट्रैक है आप देख रहे हैं, सब के सब दौड़ के आ गए। तो अब लगता है कि अब ये जो कार्निवल परेड है वो ख़त्म होने वाला है, इसलिए सारे लोग बिल्कुल यहाँ पर आ गए हैं। लगता है दोस्तों अभी जो लास्ट है यहाँ पे, इसलिए सारे लोग आ गए हैं। ये देखिए सारे लोग एक साथ डांस कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि क्राउड कितना ज़्यादा है। ये जो कार्निवल का रोड शो है अब ख़त्म होने वाला है, इसीलिए इतने जोश में बिल्कुल डांस हो रहा है। और अभी मैं अपने सामने आपको दिखा रहा हूँ, जितने लोग कर रहे थे डांस वो सारे अभी एक साथ यहाँ पर आ गए हैं। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये जो कार्निवल था सारे लोग हैं, देखिए अब ये यहाँ का लास्ट ही कार्निवल था जो ख़त्म हुआ।
दोस्तों यहाँ पर जो कार्निवल रोड शो था उसका अब समाप्ति हो रहा है और बहुत ही अच्छी तरीके से समाप्ति हो रहा है। ये देख रहे हैं कि बाइक से लोग आ रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो जब भी आप आएँ तो यहाँ रोड कार्निवल शो शाम के 7 बजे होता है, वो जरूर देखें, बिना देखे वो ना जाएं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों देखने में, वाकई में बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बहुत खूबसूरत। तो अब लास्ट है, इसलिए जितने भी आए थे कार्निवल परेड में वो देखिए कि एक एक करके सारे आ रहे हैं। ये देखिए मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ, चारों तरफ लोगों के मतलब कि क्राउड पूरा बैठा हुआ है, क्राउड, और चारों तरफ से ये आ रहे हैं। मतलब अब ये एंड हो गया, यहाँ पे हमने मतलब कि रामोजी फिल्म सिटी में हम आए और पूरा का पूरा जो कार्निवल रोड शो था पूरा का पूरा देखा दोस्तों। हम रामोजी फिल्म सिटी घूमने आए थे। आप पीछे देख रहे हैं कि अभी भी जो एनर्जी लेवल है क्राउड का वो कम नहीं हो रहा है, लेकिन अब कार्निवल का रोड शो है वो ख़त्म हो चुका है। मैंने आपको डिटेल में रामोजी फिल्म सिटी दिखाया, क्या टाइमिंग है, क्या टिकट है, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो आप रामोजी फिल्म सिटी ज़रूर आइए अगर आप हैदराबाद आए हैं। और हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। तो चलिए, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा लीजिए ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हैदराबाद के दूसरे डेस्टिनेशन पे आपसे हम जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।